नमस्कार, मैं जंजौर के लिए किशोर और आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर हॉस्टल लोहाघाट में। ये जनपद चंपावत में स्थित है। आप यहाँ पर जिन स्टूडेंट को देख रहे हैं ये अम्बेडकर हॉस्टल के छात्र हैं। इनकी कुछ समस्याएं चल रही हैं हॉस्टल में रहते हुए। ये सभी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अभी जब हमने इनसे बात की, इन्होंने बताया कि हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान इनको कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है यहाँ पर। सर, दिक्कत तो यहाँ बहुत सारी है। अगर कहने की है तो जैसे खाने की दिक्कत है। यहाँ जितने रुपए में भी खाना मिलता है वो सही ढंग से नहीं मिल पाता। कभी चावल पके नहीं होते हैं, कभी उस दाल कच्ची होती है, इस टाइप से। लेकिन यहाँ खाने के नाम पर खाली कच्चे चावल दिए जाते हैं और दाल भी अच्छे से पकी नहीं होती है। और ऊपर से ये रेट भी इतना कम है कि वो ठेकेदार भी अच्छे से नहीं दे पाता है हमें खाना। प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो हम इसके लिए और प्रयास कर रहे हैं। और हर चीज़ में घोटाला ही है। और ये हॉस्टल की ये दीवारें देख सकते हो, यहाँ पे न पेंट लगा हुआ है न कुछ, और जिससे कि ये दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो ठीक, खाने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ भर्ती तैयारी करने वाले भी लौंडे रहते हैं। उनको जो कि खाना ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। हॉस्टल में पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं खाने की है, यहाँ मेन प्रॉब्लम देखा जाए तो खाना सही से प्रोवाइड नहीं किया जाता है हमें। और 2 टाइम का खाना भी हमें अच्छी तरह नहीं दिया था। हॉस्टल में अभी 2 ही टाइम बनता है खाना? 2 टाइम। एक टाइम नाश्ता स्टार्ट किया है अभी 6-7 दिन से। ये कब से हुआ नाश्ता स्टार्ट? 6-7 दिन पहले से। सही टाइम। नाश्ते में क्या क्या मिलता है आपको? नाश्ते में चाय बिस्किट ही देते हैं। सर, यहाँ की जो मुख्य समस्या है जो मेरे भाई लोगों ने बता दी है वो खाने की है। और जो यहाँ की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है यहाँ के साफ सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग खुद करते हैं यहाँ। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है या सफाई कर्मचारी की नियुक्ति है वो आता नहीं है कि क्या है बताइए? सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है यहाँ, बहुत साल हो गए सर। यहाँ पर कोई नियुक्ति वगैरह कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने कभी ये बात रखी अपने विभाग के अधिकारियों से, समाज के अधिकारी से, उनका क्या बोलना होता है? जी, बहुत बार कह चुके हैं सर, लेकिन वो सुनते नहीं है। सर 2 बार फॉर्म भरते हैं, स्कॉलरशिप नहीं आई है। एक बार तो फिर वैसे मैंने भरा भी नहीं है क्योंकि आई नहीं थी है। फिर भरने में भी 200 का खर्चा आ रहा है। खाली खर्चा करके क्या फायदा है? बीए फर्स्ट ईयर था जब, तब हम फॉर्म भरा था सर। क्या कहते हैं, उस टाइम की स्कॉलरशिप नहीं मिली। और मतलब बीए 3rd और 6th सेमेस्टर की स्कॉलरशिप मिली। यानी 2 साल से नहीं मिली आपको स्कॉलरशिप? जी। तो आपने विभाग को बताया कि भाई आपको स्कॉलरशिप नहीं आ रही है? जी सर, मैं कॉलेज में गया था सर, मेरा वहाँ फॉर्म ही नहीं मिला। लोगों ने कह दिया कि आपका फॉर्म नहीं है, जबकि मेरे पास उसकी रसीद है। कि आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था? कि ऑनलाइन सर अप्लाई करके कॉलेज में जमा भी करा था सर। जी। और हॉस्टल का एक कमरा है, इस कमरे में ये स्टूडेंट रहते हैं। आप देखिए खिड़की की कंडीशन देखिए, यहाँ पर पूरी खिड़की टूटी हुई है। और अभी सर्दियों का मौसम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहाघाट में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और गर्मियों में स्टूडेंट बता रहे कि यहाँ से मच्छर भी आ जाते हैं। तो किन हालातों में यहाँ पर रह रहे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं? हाँ बताइए थोड़ा। सर, जैसे कि आजकल ये शीतकालीन जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत सी दिक्कत आ रही हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो खिड़कियाँ क्षतिग्रस्त हैं, लगभग हर कमरे में अगर हम जाएंगे तो सबकी हालत यही देखने को मिलेगी। तो उसमें हमें रात को आजकल बहुत ही परेशानी होती है। और मैं यही भी बताना चाहूँगा कि जो छत की पानी टपकता है सर मेरे कमरे में, तो मैं खुद ही आता है, ये नीचे पानी आता है। और बहुत ही बेहाल स्थिति में हमारा छात्रावास चल रहा है सर। तो आपने इन समस्याओं के लिए अधिकारी के सामने बात रखी? समस्याओं के लिए सर हम निरंतर उनके समक्ष अपनी याचनाएं रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी कार्रवाई होगी हम अपनी तरफ से करेंगे। लेकिन खाली आते हैं, वो चले जाते हैं सर, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती। कितना टाइम हो गया आपने उनके सामने अपनी समस्याएं रखे? हम लगातार ही उनसे कांटेक्ट करते रहते हैं। जैसा कि ये लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारे पेपर हो रहे थे, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों के कारण हमें यहाँ रहने की दिक्कत आ रही थी, तो वो हमें नहीं मिल पा रही थी। तो हमने उसके लिए भी उनके माध्यम से यहाँ आंदोलन किया। और यहाँ छात्रावास में जो परीक्षार्थी हैं बच्चे, उनके लिए रहने की व्यवस्था कराई। और जबकि हम खाने के लिए हम अपनी व्यवस्था खुद कर रहे थे, उनके लिए खाली वहाँ रहने की सुविधाएं दे रहे थे, बस हो गया और कुछ नहीं। अम्बेडकर हॉस्टल लोहाघाट की लाइट की व्यवस्था आप देखिए। यहाँ पर डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को करंट लग जाए तो उसकी क्या कंडीशन होगी यहाँ पर। अब ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये नॉर्मल पोस्टर नहीं है, बल्कि ये करंट से बचने के लिए एक व्यवस्था बनाई है यहाँ पर।
स्टूडेंट ने। तो ये स्थिति है लोहाघाट के अम्बेडकर हॉस्टल की। ये हॉस्टल का ही एक रूम है, आप इसकी दीवार आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है इसकी, और पूरा पानी इस कमरे में आ रहा है। और ये कौन सा रूम है? ये स्पोर्ट्स रूम है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान आया था, बता रहे हैं कि एक ठेकेदार ने यहाँ पर काम करते हुए इनके सामान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आप थोड़ा बताइए कि इसके बारे में क्या हुआ था इसमें। सर ये नई बिल्डिंग बनी सर यहाँ, उसके बाद सर वो अपना सामान सारा टाइल वाइल का जो भी था सर, सीमेंट वो लाए सर। यहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान था सारा उनने तोड़ फोड़ कर दिया बकाया। फिर उसके बाद ये ना रूम साफ करा ना कुछ, और अभी तक भी रूम साफ नहीं हो पाए हैं। फिर हमने यहाँ सीमेंट के कट्टे रखे थे सर, सीमेंट के कट्टे हम खुद उठा के बाहर रखे हैं। और ये सीमेंट वैसे दीवारों की हालत ऐसी कर दी, सारी अलमारी खिड़की विड़की तोड़ फोड़ कर दी सर। तो और लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं है। यह है कि आप देख सकते हैं कि बिजली की व्यवस्था और खिड़कियों की कंडीशन देखिए आप। यहाँ पर पूरी खिड़कियां टूटी हुई है यहाँ पर हॉस्टल में, और सीलन देखिए आप कैसे यहाँ पर स्टूडेंट रहकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए समाज कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण अधिकारी, जो भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, पूरा सिस्टम है, लेकिन इनकी कंडीशन जस की तस बनी हुई है। यह है अम्बेडकर हॉस्टल लोहाघाट। ये कंडीशन है हॉस्टल की है। यहाँ पर जो जितने भी सोलर लाइट आपको दिखेंगी, ये एक भी काम नहीं करती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप टॉयलेट के जो गड्ढे देख रहे हैं कि ये जल्दी से भर जाते हैं, और जो विभाग है ढंग से इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्टूडेंट इससे काफ़ी परेशान है। सरकार को इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।